बाद में पहले मान सम्मान है उसके साथ सर ज्यादा बर्दाश्त के बाहर हो गया। सर मुझे आपसे उम्मीद है कि आप मुझे उचित न्याय दिलाएंगे। सर मेरा आपसे निवेदन है, सर न्याय करें। थैंक यू। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने पूरे प्रशासनिक महकमे में हलचल मचा दी है। यहाँ एक महिला तहसीलदार ने सीधे जिले के जिला अधिकारी और उनके स्टाफ पर भ्रष्टाचार और मानसिक प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगाए हैं। यह मामला मान सम्मान, पद के दुरुपयोग और न्याय की गुहार का है। टुंडला में तैनात तहसीलदार राखी शर्मा का आरोप है कि उन्हें पिछले 9 महीने से लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है। उनका सीधा दावा है कि डीएम राजेश रंजन के ओएसडी, एक पेशकार और एक सीआरए का पूरा गुट भ्रष्टाचार में लिप्त है। राखी शर्मा के मुताबिक जब उन्होंने इन बाबुओं की शिकायत डीएम साहब से की तो न्याय मिलने के बजाय उन पर ही दबाव बनाना शुरू कर दिया गया। यूज कर रहे हैं और इसकी जांच किया जाना है। मेरे पास इसका बिल है, इसका जो ईमेल नंबर है वो भी है, डिटेल्स है सारी। कौन सी सर यूज करता है? डीएम सर यूज कर रहे हैं। उनके ओएसडी के माध्यम से ये रिमांड की गई थी। लेट 8:30 बजे, लगभग 8:30 बजे का समय था। आगरा में एक शोरूम को स्पेशली बोला गया था कि वो देर रात तक खोले रखे। मुझे इनके द्वारा फोर्स किया गया, जैसे सैलरी भी नहीं दे रहे थे और अरेंजमेंट करके इनके लिए मोबाइल मंगाया गया और मोबाइल को इनके द्वारा आज तक भी यूज किया जा रहा है, जो अगर जिसकी जांच प्रॉपर तरीके से होगी तो ये एकदम क्लियर हो जाएगा। तो आप ये कहना चाह रही हैं आपका वेतन रोका और मोबाइल जब आपने दिया उसके बाद वेतन दिया गया? मोबाइल के बाद भी सर वेतन नहीं दिया गया। सर मोबाइल के बाद भी वो चालू रहा। मोबाइल 4 नवंबर को दिया। एडवर्स एंट्री इन्होंने की। इनकी लगातार कोशिश थी कि मैं जाऊं वहां पे, इनसे भीख मांगूं, इनके सामने गिड़गिड़ाऊं, प्रार्थना पत्र दूं, तब ये सैलरी देंगे। मैं कुछ चीजें ऐसी हैं जो यहाँ पे बोलना भी ठीक नहीं है और मैं बोलना भी नहीं चाहती, मेरी कॉन्शियस भी अलाउ नहीं करेगी। लेकिन इनके साथ इनके द्वारा लगातार कोशिश की गई कि किसी भी तरीके से इनके जो आदेश हैं नैतिक और अनैतिक, उनका कंप्लाइंस में करूं। जो कंप्लाइंस करने के लायक तो वो भी नहीं थे, पर फिर भी किसी हद तक थे, वो मैंने किए। जो नहीं थे वो मैंने न किए और ना मैं करूंगी। 19 दिसंबर को मेरी एडवर्स एंट्री की गई, जबकि एसआईआर का काम चल रहा था। लगातार मैंने वो काम किया, मेरा पूरा हाथ जल गया। उसके बाद भी मैं मेडिकल पे नहीं गई, मैंने उस पोजीशन में भी काम किया। उसके बाद इन्होंने बिना सुने मेरी एडवर्स की। उसके बाद जनवरी में भी मैं लगातार इनसे निवेदन करती रही, जनवरी में भी मेरी सैलरी नहीं मिली। कोई स्पष्टीकरण आज तक जारी नहीं हुआ, कोई ऑर्डर मुझे नहीं मिला। इस क्रम में किस ऑर्डर के तहत मेरी सैलरी रोकी गई है। जब मैं थक गई कि अब दे देंगे सर, अब दे देंगे, अब दे देंगे, मैं माननीय न्यायालय में, उच्च न्यायालय हाईकोर्ट इलाहाबाद, मैं वहां पर गई। मैंने रिट दायर की और जिस दिन मैंने रिट दायर की थी 26 को मैं रिट हो गई थी। 27 को सर को पता चला, रात के 10 बजे ट्रेजरी खुलवा के और ऑर्डर करके 27 तारीख में वो भी चेक किया जा सकता है। वो रिजर्व में ऑर्डर सारे, उन्हीं ऑर्डर के क्रम में मेरी सैलरी रिलीज करी गई, क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय में इनको शपथ पत्र दाखिल करना था, तो इसीलिए इन्होंने उसी रात मेरी सैलरी रिलीज कर दी। लेकिन माननीय न्यायालय में सर के द्वारा एक फेक झूठा मिथ्या एफिडेविट दिया गया, जिसमें इनके द्वारा मेरे पे एलिगेशन लगाए गए कि क्योंकि जस्टिस सर ने पूछा था कि इतने दिन तक किस ऑर्डर के तहत आपने सैलरी रोकी, कौन सा नियम है, तो इनके पास कोई जवाब नहीं था। तो इनके द्वारा बोला गया कि हमने इनको स्पष्टीकरण जारी किए थे और उसी के क्रम इनके द्वारा उसको जवाब नहीं दिया गया। उसी क्रम में इनकी सैलरी रोकी गई थी। मेरा पूरा हाथ जल गया। उसके बाद भी मैं मेडिकल पे नहीं गई, मैंने उस पोजीशन में भी काम किया। उसके बाद इन्होंने बिना सुने मेरी एडवर्स की। उसके बाद जनवरी में भी मैं लगातार इनसे निवेदन करती रही, जनवरी में भी मेरी सैलरी नहीं मिली। कोई स्पष्टीकरण आज तक जारी नहीं हुआ, कोई ऑर्डर मुझे नहीं मिला। इस क्रम में किस ऑर्डर के तहत मेरी सैलरी रोकी गई है। जब मैं थक गई कि अब दे देंगे सर, अब दे देंगे, अब दे देंगे, मैं माननीय न्यायालय में, उच्च न्यायालय हाईकोर्ट इलाहाबाद,
मैं वहां पर गई, मैंने रिट दायर की और जिस दिन मैंने रिट दायर की थी 27 को, 26 को मैं रिट हो गई थी, 27 को सर को पता चला। रात के 10 बजे ट्रेजरी खुलवा के और ऑर्डर करके 27 तारीख में वो भी चेक किया जा सकता है। वो रिजर्व में ऑर्डर सारे उन्हीं ऑर्डर के क्रम में मेरी सैलरी रिलीज करी गई, क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय में इनको शपथ पत्र दाखिल करना था, तो इसीलिए इन्होंने उसी रात मेरी सैलरी रिलीज कर दी। लेकिन माननीय न्यायालय में सर के द्वारा एक फेक झूठा मिथ्या एफिडेविट दिया गया, जिसमें इनके द्वारा मेरे पे एलिगेशन लगाए गए कि क्योंकि जस्टिस सर ने पूछा था कि इतने दिन तक किस ऑर्डर के तहत आपने सैलरी रोकी, कौन सा नियम है, तो इनके पास कोई जवाब नहीं था। तो इनके द्वारा बोला गया कि हमने इनको स्पष्टीकरण जारी किए थे और उसी के क्रम इनके द्वारा उसको जवाब नहीं दिया गया, उसी क्रम में इनकी सैलरी रोकी गई थी। इस मामले में सबसे चौंकाने वाला खुलासा लग्जरी सामान की डिमांड का है। तहसीलदार का कहना है कि उनसे एप्पल की आई वॉच और आईफोन की मांग की गई। उन्होंने यहां तक दावा किया कि आगरा के एक शोरूम को देर रात जबरन खुलवाया गया ताकि फोन खरीदा जा सके। राखी शर्मा का कहना है कि उनके पास उस फोन का बिल और नंबर सबूत के तौर पर मौजूद है। यह प्रताड़ना का सिलसिला यही नहीं थमा। तहसीलदार का आरोप है कि उनकी 8 महीने की सैलरी रोक दी गई। जब मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचा तो रिट दायर की गई, तब प्रशासन में हड़कंप मच गया। आरोप है कि रात 10 बजे ट्रेजरी खुलवाकर उनका वेतन रिलीज किया गया। यही नहीं, राखी शर्मा ने डीएम पर अदालत में झूठा हलफनामा दाखिल करने का भी आरोप लगाया है। विवाद उस वक्त और गहरा गया जब उन्होंने आरोप लगाया कि सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ एक आपत्तिजनक एआई जनरेटेड वीडियो फैलाया गया है। इस संबंध में एक पत्रकार पर भी एफआईआर दर्ज हुई है। फिलहाल राखी शर्मा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। ताजा जानकारी के मुताबिक राखी शर्मा का ट्रांसफर टुंडला के शिकोहाबाद में कर दिया गया है। हालांकि इस पूरे मामले पर जिलाधिकारी राजेश रंजन का पक्ष अभी सामने आना बाकी है। प्रशासनिक गलियारों की इस लड़ाई का अंत क्या होगा, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। आपके राज्य से लेकर आपके शहर तक की हर बड़ी और छोटी खबर सबसे पहले पाने के लिए जुड़े रहें डीजे न्यूज लाइव के साथ। चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर पाए हर जरूरी अपडेट सबसे पहले सबसे तेज।